हाय गाइस। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और कुछ लोगों की गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी अपने आप के लिए जो उन्होंने अपने मन में पाल कर रखा हुआ है इन रिगार्ड्स टू भक्ति। एक बार नारद जी ऐसा हुआ कि पृथ्वी पे आए और जब वो पृथ्वी लोक पर आए तो कुछ देर तक चलते चलते उनको अचानक उनके कानों में बहुत सारे वेद पुराण के मंत्र उच्चारण सुनाई दे रहे थे। तो उनको लगा कि भाई इतना ज्ञानी पुरुष कौन है जो इतने कठिन वेद के इतने ऐसे श्लोक वो बोल रहा है, मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो जब वो थोड़े से आगे गए तो वो उनके उस कुटिया के पास पहुंच गए जहाँ पर वो वेद उच्चारण कर रहे थे। तो जैसे ही वो ज्ञानी पुरुष ने एकदम से देखा तो वो तो पहचान गए कि ये नारद जी है। तो वो कैसे मौका छोड़ेंगे, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उनको वेलकम किया, उनकी पूजा की। और उसके बाद में सबको पता है नारद जी का नारायण नारायण हमेशा उनके पास आना जाना। तो वो ज्ञानी पुरुष ने बोला कि नारद जी क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या। तो उन्होंने कहा कि जब आप अगली बार नारायण से मिले तो क्या आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत आसान है ये काम मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये पूछ कर आऊँगा अगली बार जब मैं पृथ्वी में आऊँगा। वैसे कह के वो वहाँ से उठ गए। फिर थोड़ा सा आगे चलते चलते गए तो गांव में देखा एक गरीब सा मोची जूते रिपेयर कर रहा था पेड़ के नीचे बैठकर। तो जैसे ही वो मोची के सामने वो नारद जी पहुँचे तो मोची तो एकदम से देख के वो चौंक गए कि अरे नारद जी आप। तो उन्होंने भी उनको एकदम से प्रणाम वणाम किया, उनका आदर सत्कार किया। और एज़ यूजुअल उन्होंने भी बोला कि नारद जी आपके लिए तो शायद ये बहुत आसान है कि आप नारायण को ये चीज़ पूछ सकते हैं कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, क्या आप मेरा मुझ गरीब का इतना छोटा सा काम कर देंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, जब मैं अगली बार पृथ्वी लोक में आऊँगा तब मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर करके आऊँगा। फिर वो यहाँ से चले गए नारायण के पास। जैसे ही नारायण के पास पहुँचे उन्होंने उनको प्रणाम किया, श्री महाविष्णु ने उनको ब्लेसिंग्स दिया। और फिर नारद जी ने उनको पूछा कि मेरे पास में दो सवाल है प्रभु जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। तो नारायण ने बोला पूछो। ऐसे नारायण नहीं जानते कि वो क्या सवाल लेकर आए। सो उन्होंने बोला कि मैं जब पृथ्वी लोक पर गया तो एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने पूछा कि उनको मोक्ष कब मिलेगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं जब आगे गया तो एक गरीब सा मोची था जो जूते सिलाई कर रहा था, वो भी मुझसे यही सवाल कर रहा है कि उसको मोक्ष कब मिलेगा, ये मैं आपसे पूछ कर उसे बताऊँ। तो नारायण ने कहा ठीक है, जो ज्ञानी पुरुष है उसे जाकर कहो कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसमें जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने जन्म के बाद, तुम्हारे उतने जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो नारद बोले अच्छा ठीक है। और मोची को तो बोला कि मोची को जाकर कहना कि तुम्हें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। तो नारद ने पूछा ऐसा कैसे, वो इतना वेद उच्चारण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और आप उसको बोल रहे हो इतने जन्म लग जाएंगे, जितने पत्ते हैं जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है वो पेड़ ही तो कितना बड़ा है। और वो मोची जो जिसको कोई नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी उसको कोई मंत्र वगैरह नहीं आता है, वो ऐसे ही जूते सिलाई कर रहा था और आप बोल रहे हो उसको इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कैसे। तो अब नारायण को तो आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं नारायण के अलग अलग रूप, स्पेशली कृष्णा। तो नारायण ने बोला ठीक है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम जैसे ही उनके पास में पहुंचोगे तो वो दोनों ही तुमसे एक ही सवाल पूछेंगे सबसे पहले कि जब आप नारायण से मिले तो नारायण क्या कर रहे थे। तो नारद ने पूछा अच्छा ठीक है फिर। तो बोले जैसे ही तुमको वो दोनों चाहे वो ज्ञानी पूछे या मोची पूछे, तुम दोनों को ही ये कहना कि जब मैं पहुंचा तो नारायण सुई के अंदर से धागे से हाथी को पिरो रहे थे। सुई के अंदर से धागे के साथ हाथी को पिरो रहे थे। तो नारद ने पूछा ये पूछने से ये बताने से क्या फ़र्क पड़ेगा उन दोनों को। तो नारायण ने बोला तुम पूछ कर तुम जाओ, अपने आप तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो पृथ्वी लोक पर पहुँचे तो डेफिनेटली वो ज्ञानी पुरुष एज यूजुअल वेदों का उच्चारण कर रहा था। तो उसने पूछा अरे नारद जी आइए आइए। वापस से उसने नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया, उनकी पूजा अर्चना की और फिर पूछा जब आप पहुँचे
तो नारायण क्या कर रहे थे? एज ही ऑलरेडी टोल्ड नारायण कि वो ऐसा पूछेगा, तो वो नारद जी ने वो ज्ञानी पुरुष को बोला कि जब मैं पहुंचा तब नारायण सुई में से धागे के साथ हाथी को पिरो रहे थे। तो वो ज्ञानी इंसान बोला एकदम हंस के, हा हा हा, आई नो नारायण इज गॉड, वो भगवान है, बट थोड़ा सा तो लॉजिक इस्तेमाल कर लो कि हाथी को सुई के अंदर से पिरोना, नारद जी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो उन्होंने बोला ठीक है, तुमने पूछा कि वो क्या कर रहे थे, तो वो जो कर रहे थे वो मैंने तुमको बताया। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, पर आपने मेरा काम किया कि नहीं? बोले हाँ हाँ मैंने किया ना। बोले मुझे कब मोक्ष मिलेगा? तो नारायण ने बोला है, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं, तुम्हारे उतने और जन्मों के बाद तुमको मोक्ष मिलेगा। दैट गाय वॉज रियली सैड। ये क्या बात हो गई, इतने हजारों साल के बाद मुझे मोक्ष मिलेगा? बोले हाँ। ये कह के नारद जी वहाँ से उठकर निकल गए और वो पहुँचे वो मोची के पास। जैसे ही वो मोची के पास पहुँचे तो मोची ने उनको एज यूजल नारायण नारायण करके उनको ग्रीट किया और उनको प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा एज यूजल, जो नारायण ने ऑलरेडी बोला था कि जब आप नारायण के पास गए थे तो वो क्या कर रहे थे? तो नारद ने बोला उसको भी वही बात कि जब मैं नारायण के पास पहुंचा तो नारायण सुई में से धागे से हाथी को पिरो रहे थे। और वो मोची सुनकर तुरंत बोलता है नारायण नारायण। वो नारायण है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे मोक्ष कब मिलेगा? तो नारद ने बोला तुम्हारा मोक्ष इसी जन्म में लिखा हुआ है, इसी जन्म में तुमको मोक्ष मिल जाएगा। एंड मोची द कॉबलर वॉज सो हैप्पी, इतना खुश हो गया वो, और उसने बोला प्रणाम धन्यवाद, और नारद जी वहाँ से निकल गए। कुछ समझ आया आपको? नहीं? विश्वास करना अलग बात है, मंत्र का उच्चारण करना अलग बात है। एक इंसान ज्ञानी बन के दिखावा करता है, जैसे आज मंदिरों की घंटी बज रही है ना, ऐसे कुछ लोग बिना मंदिर में घंटी बजाए भी अपने दिल की घंटी से ईश्वर को याद कर लेते हैं एकदम दिल से। और कुछ लोग इन्हीं घंटियों को सुनते सुनते भी बैठकर प्लानिंग करते हैं कि कब अपने फ़ायदे का काम किया जाए, भगवान पर बाद में टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे, अब जब इतने दूर आए हैं तो थोड़ा सा मंदिर की अर्चना भी कर लेते हैं, ये सोच के लोग बैठ जाते हैं। डू यू रियली ट्रस्ट गॉड? आस्क योरसेल्फ। इफ़ नॉट तो मेरे इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप सचमुच में भगवान पे विश्वास करते हैं कि नहीं। आप उस ज्ञानी पुरुष में से हैं या वो मोची जो सीधा साधा सा गरीब सा इंसान था। जय श्री कृष्णा। Stay tuned, I'll be coming back soon. This side Rakhi Datta. I am a senior leadership coach from Bhagavad Gita. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye bye.